दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी रोमांचक होने वाली है। ये कहानी राजमाला की है, जो तमिलनाडु की रहने वाली है। ये अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशी से रह रही थी, पर एक दिन किसी ने यह अफवाह फैला दी कि ये औरत एक यक्षिणी है और ये टूना टोटका करती है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर किसी ने राजमाला को टूना टोटका करते हुए देख लिया, जबकि वो पेड़ की पूजा कर रही थी। उस दिन लोगों ने गुस्से में आकर राजमाला को उसी पेड़ पर बांध दिया और राजमाला को जिंदा जला दिया। वो चिल्लाते चिल्लाते मर गई, पर भीड़ में से किसी ने भी राजमाला को नहीं बचाया। राजमाला के परिवार वालों को गांव वालों ने भगा दिया। राजमाला का पूरा शरीर जल गया था, पर उसके सोने के कंगन बिल्कुल ठीक थे, जो कि वहाँ के साहूकार अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों के बाद साहूकार का मन किया उस कंगन को देखने का, पर ये क्या हुआ। साहूकार को वो कंगन कहीं नहीं मिलते हैं। वो हैरान कि आखिर कंगन कहाँ गए। दोस्तों, कंगन खोने का संकेत यही है कि राजमाला वापस आ चुकी है, और होता भी यही है। अचानक रात के 3 बजे साहूकार का गेट कोई खटखटाता है। दरबारी गेट के पास ही खड़े थे, पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक से गेट अपने आप खुलता है और दोनों दरबारी के कान से तेज़ी से खून निकलता है, जिससे उन दोनों दरबारी वहीं पे मर जाते हैं। अब प्रेत बनी राजमाला साहूकार के कमरे में दाखिल होती है। राजमाला तेज़ी से हंसने लगती है और ताली मारती है। साहूकार हंसी सुनकर उठ जाता है और वो देखकर दंग रह जाता है कि सामने राजमाला खड़ी थी, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था, हाथ में चाकू था। राजमाला गुस्से में कहती है, तू कंगन ढूंढ रहा था ना, पर वो मेरे पास है। अब राजमाला कूदकर साहूकार के पेट पर बैठ जाती है और लगातार 50 बार चाकू से हमला करती है। इतने में बाकी के नौकर वहां आ जाते हैं और तेजी से राजमाला की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। राजमाला तुरंत चेहरा घुमाती है। जला हुआ भयानक चेहरा देखकर सारे नौकर भाग गए, पर एक नौकर जो बिल्कुल करीब आ गया था, वो भी साहूकार की तरह मारा गया। ये करके राजमाला यहाँ से चली जाती है। अगले दिन गांव में बात फैल गई थी कि राजमाला वापस आ गई है और साहूकार को उसी ने मार डाला। गांव में दहशत का माहौल हो गया था। जो भी कोई शख्स उस पेड़ से गुजरता जहां राजमाला को जलाया गया था, उस पेड़ से अब तेज़ तेज़ हंसने की और ताली की आवाज़ सुनाई देती थी। अब रात का समय हो गया था। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। राजमाला की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकलती है और एक एक करके सारे घर के सदस्यों को डरा डरा के मार डालती है। दोस्तों, आज भी वो पेड़ उसी गांव में मौजूद है। अब उस गांव में एक बड़ा मंदिर बना दिया गया है और उस गांव में केवल वहाँ पंडित ही रहते हैं। इन पंडितों ने ही फिर राजमाला की आत्मा को मोक्ष दिलाया।
तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।